Good morning, students. Today the topic is rock cycle. Rocks is a natural occurring solid mixture of or more minerals that may also include organic matter. Rocks are always changing through time. Most rock is made of minerals, but some rocks is made of non-mineral material that is not organic, such as glass. रॉक्स जो होती हैं चट्टाने वो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मिनरलों का मिक्सचर होती हैं। इसमें साथ में ऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण भी होता है। ये हमेशा चेंज होती रहती हैं टाइम के अनुसार और ज्यादातर रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं और ये ही इनके साथ इसमें अकार्बनिक और नॉन मिनरल्स यानी अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। ये रॉक साइकिल जब भूकंप आता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन से जो भी सब्सटेंस निकलते हैं वो सबसे पहले अर्थ सरफेस पे आके ठंडा होकर रॉक्स इग्नियस रॉक्स में फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद वो सेडिमेंट्स में टूट जाते हैं। सेडिमेंट्स में टूट कर इनका वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन होता है और फिर ये आगे सेडिमेंट्री रॉक में फॉर्म हो जाते हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक टेम्परेचर और प्रेशर के कारण चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होती है। आगे ये जाके मैग्मा के फॉर्म में परिवर्तित होती है और वापस ये भूकंप इंटरनल अर्थ के अंदर प्रवेश कर जाती है। अर्थ सरफेस से सबसे ज्यादा हमारे को इग्नियस रॉक मिलती है, उसके बाद मेटामॉर्फिक है और थर्ड होती है सेडिमेंट्री रॉक। हाउ रॉक्स आर नेचुरली प्रोसेस और रिलेटेड। रॉक्स जो होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं प्राकृतिक रूप से। ठीक है, सबसे पहले जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये इग्नियस रॉक है जो कि प्रेशर और हीट यानी दाब और ताप के प्रभाव से प्रभावित होती है और इसमें मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित हो जाती है, जिसका आगे अपक्षरण होता है और मौसम के अनुसार इनका वेदरिंग हो जाती है, जो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होती है, जो आगे मेल्ट होकर वापस इग्नियस रॉक के फॉर्म में आ जाती है। इस प्रकार ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। द रॉक साइकिल डज नॉट गो इन जस्ट वन डायरेक्शन. Any given rock can go through any part of the cycle any number of times. Rock cycle explain. Naturally destroy rocks process make and destroy rocks. They change each types of rocks into other types of rocks and shape earth features. Different natural process influencing the type rocks that is formed in each area of earth surface. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नेचुरली तरीके से रॉक का डिस्ट्रॉय होता है, अपक्षय होता है और इस प्रकार से इसमें रॉक्स के अलग अलग टाइप का निर्माण होता है। ठीक है, जो अर्थ सरफेस के ऊपर रॉक के अलग अलग हमको फीचर्स मिलते हैं, स्थलाकृतियां मिलती हैं, वो उसके प्राकृतिक तरीके से अपक्षय होने के कारण बनते हैं और डिफरेंट टाइप की इसी प्रक्रिया से हमको रॉक्स मिलती हैं। The process change rock or terms or to know wind, water, ice and change in temperature can change rocks in a number of ways. First होता है weathering, the breaking up of soil and rocks. Rocks जब टूट जाती हैं और soil में परिवर्तित हो जाती हैं, ये वेदरिंग की प्रक्रिया के दौरान होता है। वेदरिंग को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच रॉक इज ब्रोकन डाउन बाय वाटर, विंड, आइस एंड चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि वेदरिंग की प्रक्रिया जो है इसमें वाटर, जल, वायु, बर्फ और तापमान के कारण रॉक्स का अपक्षय होता है और वो टूट जाती हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग। प्रोडक्ट्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं मेन जो वेदरिंग को करते हैं, प्रक्रिया में सहयोग देते हैं। सबसे पहला है क्ले, दूसरी होती है सैंड और थर्ड होता है रॉक स्टोन्स। यहाँ पर मैंने पिक्चर में तीनों शो किए हैं। वेदरिंग ब्रेक्स डाउन रॉक इनटू फ्रैगमेंट्स कॉल्ड सेडिमेंट्स। जब वेदरिंग की ये प्रक्रिया होती है तो रॉक्स जो होती हैं वो टूट जाती हैं और छोटे छोटे से टुकड़ों में बन जाती हैं। इसी को हम कहते हैं सेडिमेंट फॉर्मेशन।
नेक्स्ट होता है इरोजन. इरोजन इज द process by which sediments is moved from one place to another place. इरोजन की प्रक्रिया में सेडिमेंट जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं. यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? इरोजन कहलाती है. Wind, water, ice and gravity can erode sediments which are eventually deposited in bodies of water and other low-lying areas. Sediments come to rest by a process called deposit. जो इरोजन की प्रक्रिया है ये हवा, वर्षा और बर्फ इसके साथ ग्रेविटी के द्वारा पूरी होती है, जिसमें सेडिमेंट्स जो रहते हैं वो इक्वली डिपॉजिट हो जाते हैं किसी भी वाटर बॉडी के पास या किसी भी लो लैंड एरिया में, और वहां पर ये डिपॉजिट होते हैं. इस प्रक्रिया को, जमा होने की प्रक्रिया को जमाव या डिपोजिशन कहते हैं. एजेंट्स ऑफ रॉक फॉर्मेशन. रॉक को बनाने के लिए बहुत सारे एजेंट्स होते हैं. फर्स्ट होता है इरोजन के द्वारा, बाय विंड, बाय अर्थक्वेक, बाय फ्लूड, बाय रेन, बाय स्लाइड एंड बाय मैन. जब क्लाउड्स से बारिश होती है तो रेनिंग होती है. रेनिंग होने से और विंड के द्वारा इरोडेड पार्ट्स जो होती हैं हवा के और रेन के प्रभाव से अलग अलग क्षेत्रों पर सरफेस, अर्थ सरफेस पर जमा हो जाते हैं. रॉक्स चेंज. रॉक्स चेंज 3 प्रक्रिया में होते हैं. पहला होता है बाय अर्थक्वेक यानी भूकंप के द्वारा भी रॉक में चेंज आते हैं. वॉल्केनो, बाय वॉल्केनोस, भूकंप के द्वारा, ये देखिए भूकंप के द्वारा अर्थक्वेक में रॉक्स में परिवर्तन आता है. यहाँ पर वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी के द्वारा भी रॉक्स में परिवर्तन आता है. बाय हीट एंड प्रेशर, अधिक तापमान और दाब के कारण भी चट्टानों में परिवर्तन आता है. क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस. फर्स्ट होती है इग्नियस रॉक, फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल्ड एंड हार्डेंड. इट्स फॉर्म ऑन अ वेंथ अर्थ सरफेस. जब अर्थ सरफेस के ऊपर मैग्मा आ जाता है, ठंडा होके हार्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, फिर ये अर्थ सरफेस के ऊपर जमा हो जाता है, जिससे कि आग्नेय शैलों का निर्माण होता है. यहाँ पे मैंने ये 4 आग्नेय शैलें पिक्चर्स लगाए हैं. फर्स्ट है क्यूबिक स्टोन, सेकेंड है ग्रेनाइट, थर्ड बेसॉल्ट और ये फोर्थ है गैब्रो. फॉसिल्स. फॉसिल्स को हम जीवाश्म भी कहते हैं. यहाँ पे इसकी पिक्चर्स लगाई गई हैं. ये देखिए, ये एक पिक्चर है और एक ये है. Fossils are usually in sedimentary rocks and are the remain or imprint of plants and animals that died long ago. Fossils provide information about life and coordinate of past. Scientific evidence show that the Earth is approximately US billion year old. जो जीवाश्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों या एनिमल्स के हों, जब वो मरकर डेड हो जाते हैं और लंबे समय तक वो चट्टानों के नीचे दब जाते हैं, तो वो सब क्या हो जाते हैं? फॉसिल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें बिलियन ईयर्स ओल्ड होते हैं ये. सेकेंड होती है सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म व्हेन लेयर्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ शैल रॉक्स एंड सैंड जॉइंट टुगेदर. जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उसके मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल लगाए हैं. फर्स्ट सैंड, ये देखिए 2 सैंड के एग्जांपल हैं. ये है जिप्सम है और ये थर्ड फोर्थ जो है वो शेल होती है. ये 4 जो है सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं. Metamorphic rock is a Greek word which means change in form. मतलब उसके रूप में चेंज होना. मेटा मीन्स होता है चेंज और फॉर्म मीन्स होता है, मॉर्फिक मीन्स होता है फॉर्म. Thus it represents the change in the original rock's type. ये एक प्रकार के ओरिजिनल रॉक में परिवर्तन से बनती है. इसका ये एग्जांपल है, ये शिस्ट मेटामॉर्फिक रॉक होती है. नीज और ये भी शिस्ट और ये नीज, 2 चारों रॉक्स के मैंने एग्जांपल यहाँ पिक्चर्स लगा रखे हैं. थैंक यू.